हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम नवीन पल्लव से पाठ 3 पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस पाठ में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। अल्बर्ट का बचपन अभावों में गुजरा। बचपन में उनमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं दिखाई देती थी। उन्हें बोलना भी देर से आया। उनके पिता हरमन और माता पाउलिन तो घबरा ही गए थे कि कहीं अल्बर्ट गूंगा बहरा ना हो। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वे किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा पाते। इधर अल्बर्ट के सुस्त विकास ने उसे अंतर्मुखी और संकोची बना दिया। साथ ही अकेले अलग थलग रहने और न खेलने की प्रकृति ने जैसे उसे गंभीर और चिंतक बना दिया था। अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में हुई। स्कूल के नाम से घबराने वाला अल्बर्ट घर में पिता द्वारा दिए गए चुंबकीय कंपास और ज्यामिति के खेलों में खो जाता। उसके चाचा याकूब उसे नित नई गणित की पहेलियाँ समझाते रहते, जिससे गणित और विज्ञान अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए। बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को 1879 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के उल्म नगर में हुआ था। अल्बर्ट का जो बचपन है बहुत ही अभावों में गुजरा था। उनके पास हर चीज़ की थोड़ी सी परेशानी रहती थी और बचपन में उनमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं दिखाई देती थी। जैसे सामान्यतः कुछ बच्चे किसी कला में या पढ़ने लिखने में या खेल कूद में तेज होते हैं, तो इस तरह की कोई विशेष योग्यता उनके अंदर नहीं थी और उन्हें बोलना भी देर से आया था। वो बोलना भी बहुत देर से सीख पाए थे। उनके पिता हरमन जो थे और उनकी माता यह सब देख कर के बहुत ही घबरा गए थे कि उन्हें लगता था कि कहीं अल्बर्ट गूंगे बहरे ना हों। और उनकी आर्थिक स्थिति भी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी कि वो किसी अच्छे चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाते। इधर अल्बर्ट का जो विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था, इसकी वजह से वो अंतर्मुखी और संकोची हो गए थे। अर्थात वो अपने आप में ही सिमटे रहते थे और दूसरे बच्चों के साथ उनको घुलने मिलने में परेशानी होती थी। और साथ ही अकेले अलग थलग रहने और न खेलने की प्रकृति ने जैसे उसे गंभीर और चिंतक बना दिया था। जब वो बचपन से ही शांत और अकेले रहने वाले बच्चे थे, तो उनको जो है अकेले ही खेलते रहते थे, अपने आप से ही बातें करते रहते थे, जिससे वो बहुत ही गंभीर और हमेशा सोचने वाले हो गए थे। हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। और अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में हुई थी। उनकी जो स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा थी वो म्यूनिख में हुई थी। और स्कूल के नाम से घबराने वाले अल्बर्ट, जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, वो जो है पिता के द्वारा दिए गए चुंबकीय कंपास, अर्थात जब उनको पिता ने चुंबकीय कंपास दिया था, गिफ्ट में दिया था उनके जन्मदिन पर, तो वो उसके खेलों में और ज्यामिति के खेलों में हमेशा उलझे रहते थे, खेलते रहते थे उससे। वो उन्हें बहुत पसंद आता था। यह जो गिफ्ट था उनको बहुत पसंद आया था। उन्हें लगता था कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रखती है, क्योंकि कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहती है। इस गिफ्ट की वजह से ही अल्बर्ट की जिज्ञासा को और गति मिल गई थी। और जो उनके चाचा थे याकूब, वो उसे हमेशा गणित की पहेलियाँ समझाते रहते थे, जिससे गणित और विज्ञान विषय अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए थे। अल्बर्ट ने स्नातक की उपाधि ज्यूरिख विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अल्बर्ट को अब एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से एक पेटेंट कार्यालय में उसे क्लर्क की नौकरी मिली। वहाँ काम करते हुए अल्बर्ट अपने अध्ययन और अनुसंधान में लगा रहा। उसके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था। अब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तब उन्होंने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को कहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अब जब स्नातक की उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तब उनको एक नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी मिल गई, क्लर्क की नौकरी मिली, जहाँ पर वो काम करते हुए
अपने अध्ययन और अनुसंधान, अपनी पढ़ाई और अपनी खोजबीन को भी समय देते रहे और उस कार्य को भी करते रहे। उनके मन मस्तिष्क में हमेशा विज्ञान की ही बातें घूमती रहती थीं। उसके एक एक करके भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में लेख प्रकाशित हुए। उसके एक एक करके 5 लेख भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। इन लेखों के छपने के बाद शोहरत के साथ साथ उन्हें सम्मान भी मिलता गया। अब इसके बाद उनके 5 लेख उन्होंने लिखे थे जो भौतिकी की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में, शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। इन लेखों के छपने के बाद जब इनके लेख जो है उस पत्रिका में छपे तो इनको शोहरत मिली। शोहरत अर्थात इनको प्रसिद्धि मिली, लोग इन्हें जानने लगे और जब इनको जानने लगे तो इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ, लोग इनका सम्मान भी करने लगे। सन 1905 ईस्वी में इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांति उत्पन्न कर दी। भौतिकी के प्राचीन नियमों के अनुसार यह एक स्वीकृत तथ्य था कि मैटर को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने खोज की कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके पश्चात 1905 ईस्वी में इन्होंने सापेक्षतावाद का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहले भौतिकी में एक प्राचीन नियम था कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने खोज की कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को वापस पदार्थ में बदला जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसने भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। और 1921 ईस्वी में अल्बर्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। आइंस्टाइन अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सत्य के पुजारी भी थे। इनका कहना था कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। गांधी जी के ये बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियों में लोग मुश्किल से विश्वास करेंगे कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई व्यक्ति सचमुच रहा था। विज्ञान के विषय में वे कहते थे, विज्ञानम सुंदरम। आइंस्टाइन जो थे अपने युग के, अपने समय के बहुत ही महान वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही ये सत्य के भी परम पुजारी थे, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करते थे और सत्य का हमेशा साथ देते थे, सच्चाई के राह पर चलने वाले थे। इनका कहना था कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है, अर्थात मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है। एक दूसरे व्यक्ति की मदद करना, सहायता करना ही सबसे बड़ा कार्य है। और ये गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके विचारों को मानने वाले थे। और उनका कहना था कि आने वाली पीढ़ियों में, अर्थात जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, वो लोग मुश्किल से विश्वास कर पाएंगे कि गांधी जी जैसा कोई मनुष्य इस धरती पर वास्तव में था। अर्थात वो आइंस्टाइन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और वो उनका अपना आदर्श मानते थे। और विज्ञान के विषय में वे कहते थे कि विज्ञानम सुंदरम। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान की जितनी भी खोजें हुई हैं, बहुत सारी खोजें ऐसी हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को आसान बनाती जा रही हैं और हम इनको अपने दैनिक जीवन के कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि मैंने इस पाठ में कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे इन शब्दों को आप अपनी रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करिएगा। ये आपको डिक्टेशन के लिए अभ्यास करना है। हम इसको आपको पढ़कर सुना रहे हैं और आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाइएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्च, जर्मनी, परिवार, अभावों, गुजरा, योग्यता,
हरमन, आर्थिक, चिकित्सक, विकास, अंतर्मुखी, संकोची, स्नातक, उपाधि, जरूरत, अनुसंधान। आगे देखिए, भौतिकी, पत्रिका, शोहरत, सम्मान, प्राचीन, पुजारी, विज्ञान। इन शब्दों को आप रफ कॉपी में सही मात्राओं के साथ लिखने का अभ्यास करिएगा। यह आपको डिक्टेशन के लिए तैयार करना है और पाठ को कम से कम 3-4 बार सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।